अब हमारे पास नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या होते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, अब यहाँ पे क्या है यूनियन और यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, तो हम क्या करेंगे ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, बीच में यूनियन का साइन, और फिर निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन सी। जैसे हम किसी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के लिए करते होते हैं ना कि ए एक्स बी है हमारे पास, तो सबसे पहले एक्स को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो और फिर एक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या है हमारे पास यूनियन या फिर इंटरसेक्शन का साइन है मल्टीप्लिकेशन और प्लस की जगह पे। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगा कि सबसे पहले ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी को बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी के साथ, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमें किसी सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है। इक्वल सेट्स में बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए में है एंड देन हमने प्रूफ कर दिया कि वो एलिमेंट बी में भी हो जाएगा, तो मतलब कि ए क्या हो गया सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने पहले प्रूफ कर दिया कि एक्स बी का एलिमेंट है और फिर उसको प्रूफ कर दिया कि देन वो एक्स ए में भी प्रेजेंट है, तो मतलब कि बी जो हो जाएगा वो ए का सबसेट हो जाएगा क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो मतलब कि ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। अब यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए कि ये वाली जो थ्योरम है वो कैसे सही होती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, एक्स हम ले लेंगे एलिमेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट ले लेंगे। अब एक्स इसका एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि इसका एलिमेंट कैसा होगा कि एक्स जो है वो या तो ए में होगा, ठीक है, एक्स या तो ए में होगा या फिर और वो क्या किस में होगा, बी इंटरसेक्शन सी में होगा। क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक्स या तो ए में होता है या फिर बी में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लिख दिया कि एक्स या तो ए में होगा या फिर किस में होगा, बी इंटरसेक्शन सी में होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स या तो ए में होगा या फिर एक्स किस में होगा, बी में होगा, एंड एक्स किस में होगा, सी में होगा। ठीक है, या तो एक्स की क्या कंडीशन है कि वो या तो ए में ही हो। ठीक है, अगर वो इसमें नहीं, अगर वो बी इंटरसेक्शन में सी में है तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि एक्स बी में भी है और ए में भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब कि वो दोनों सेट्स में लाई करते हैं, तो एक्स बी में भी है और एक्स क्या है, सी में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x क्या है, या तो a में है या फिर x क्या है, b में है, या और एंड x क्या है, या तो a में है और क्या है, x क्या है, किस में है, या तो फिर c में है। इसका मतलब क्या है कि x किस में बिलोंग करता है, x या तो a में है या b में है। इसका मतलब क्या है कि x किस में है, a यूनियन b में है, एंड x किस में है, a यूनियन c में है। अब x a यूनियन b में भी है और x a यूनियन c में भी है, तो मतलब कि x किस में हो गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये हो गई हमारे पास एक वे किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c जो है वो सबसेट है किसका है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का। ठीक है, अब हमारे पास, अब हमने इसको चलना है अपोजिट चलना है, मतलब कि अब हमने x ले लिया इसमें, x इसमें लेने का मतलब क्या है कि x या तो इसमें है एंड x इसमें है, तो हम इसको दोनों को हम क्या ले सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ केस ले सकते हैं।
ठीक है। अब हम अगर अपोजिट चलते जाएं तो हम ऐसे करेंगे कि x इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया कि x इसमें होने का मतलब क्या है कि x या फिर a में है या फिर b में है, एंड x या फिर a में है और या फिर b में है। अब x या फिर a में है वो ले लिया आगे, और x या फिर b में है एंड x क्या किस में है, c में है। तो ऐसे ही करके हमने ये प्रूफ कर दिया। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल एरो का साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ केस, तो मतलब कि ये डबल एरो साइन करके हमने फर्स्ट जो थ्योरम है वो प्रूफ कर दी है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड जो थ्योरम है वो प्रूफ कर सकते हैं इसको सिमिलरली मेथड को यूज करके। ठीक है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पावर सेट्स की प्रॉपर्टी। पावर सेट्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी क्या आएगी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पावर सेट में जो एलिमेंट होगा, मान लो हमारे पास सेट है सी डी ई एफ, क्योंकि पावर सेट्स में क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, सेट के अंदर सेट्स होते हैं, तो सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। और वो सेट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि सारे ए के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे सेट्स क्या होंगे, ए के सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो पावर सेट में कौन सी एलिमेंट, कौन से सेट्स होंगे, जो कि ए के सबसेट होंगे। ठीक है। अब मान लो इस पूरे में ये दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन होगी। मान लो जो सेट है ए, मान लो एक सेट है एक्स, ठीक है, एक सेट है एक्स, वो किस में लाई करता है, पावर सेट ऑफ ए में लाई करता है एंड पावर सेट ऑफ बी में लाई करता है। ठीक है, दोनों सेट्स में लाई करता है, मतलब ठीक है। तो मतलब कि जो वो सेट है वो क्या है, वो पावर सेट ऑफ ए का भी में भी लाई करेगा एंड वो क्या करेगा, पावर सेट ऑफ बी में भी लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है कि वो दोनों में लाई करता है। अब वो दोनों में लाई करने का मतलब क्या होगा कि वो पावर सेट में लाई कब करेगा, कोई भी सेट जो है वो पावर सेट ऑफ ए में कब लाई करेगा, जब वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, एंड एक्स क्या होगा, सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। ठीक है, अब एक्स ए का भी सबसेट है, एक्स बी का भी सबसेट है, मतलब कि एक्स के जो एलिमेंट्स थे वो ए में भी हैं और एक्स के जो एलिमेंट्स थे वो बी में भी हैं। मतलब कि एक्स में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं, जैसे मान लो एक्स में 1 और 2 लाई करते हैं, तो 1 और 2 ए में भी लाई करते हैं और 1 और 2 जो है वो बी में भी लाई करते हैं। तो मतलब कि जो 1 और 2 है वो किस में लाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में भी लाई करेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो मतलब कि एक्स जो होगा वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स अगर x के a में भी है और अगर उसके एलिमेंट b में भी हैं, तो मतलब कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स किस में थे, a इंटरसेक्शन b में, तो सारे के सारे एलिमेंट्स x के a इंटरसेक्शन b में भी होंगे। तो मतलब कि x जो होगा वो सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा। अगर x a इंटरसेक्शन b का सबसेट हुआ तो वो उसके पावर सेट में क्या करेगा, बैठा होगा। ठीक है, अगर वो उसके पावर सेट में बैठा होगा तो हमारे पास क्या आ गया कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके सारे एलिमेंट्स किस में आ गए, इसके इसमें आ गए। तो मतलब कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमने इसका प्रूफ करना है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम x को इसमें लेंगे और सीधा अपोजिट स्टेप्स यूज कर सकते हैं कि अगर x इसमें लाई करता है तो मतलब x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो मतलब x a का भी सबसेट है एंड x b का भी सबसेट है, x a का भी सबसेट है मतलब एक्स ए के पावर सेट को बिलोंग करता है एंड एक्स बी के पावर सेट को बिलोंग करता है। फिर उसके मतलब ये भी क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ केस के साथ हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टी पावर सेट्स की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो होता है वो सबसेट होता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। अब ये इक्वल क्यों नहीं हो सकता, जब ये वाला सेट जो है वो इफ एंड ओनली इफ केस करके इक्वल हो सकता है तो ये वाला पार्ट इक्वल क्यों नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं
कि कोई काउंटर एग्जांपल देखते हैं कि इसके किस पार्ट में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मान लो ए क्या है हमारे पास 1,2,3 है और बी क्या है हमारे पास 2,3,5 है। ठीक है, तो ए का पावर सेट क्या होगा 5 1 2, ठीक है 3 1,2 1,3 1,2,3 एंड 1,2,3। ठीक है, ये हो गए सारे एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए के। अब पावर सेट ऑफ बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे 5 2 3 5 2,3 3,5 2,5 एंड 2,3,5। ये सारे एलिमेंट्स हो गए पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी में। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में। अब देखते हैं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में क्या आएंगे। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ इन दोनों की यूनियन का सेट। इन दोनों की सबसे पहले यूनियन निकालो 1 2 3 5। ठीक है, ये हो गई इन दोनों की यूनियन। अब इसका पावर सेट क्या आएगा 5 1 2 3 5। ठीक है, अब आगे 1 2 3 1 2 1 5 1 3 2 3 2 5। ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स किस में होंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में। अब देखो कि इसमें कौन सा सबसेट आया 1 5। 1 5 जो है इसका एलिमेंट है, लेकिन इसमें 1 5 आएगा कहीं से भी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस वाले सेट में, या तो वो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स हो या फिर वो पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स हो। लेकिन 1 5 इसमें भी नहीं है और 1 5 इसमें भी नहीं है। 1 5 दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 5 जो है वो इस पूरे सेट में लाई नहीं करेगा। 1 5 इसमें लाई नहीं करता, लेकिन इसमें है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 5 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट आ गया कि वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में लाई करता है, लेकिन वो इसमें लाई नहीं करता। तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो नॉन इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अब नॉन इक्वल सेट्स होने का मतलब अब हमने जो ये वाली चीज ली है कि वो सबसेट है, वो सबसेट कैसे होगा। अब आप अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स निकालेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि जो एलिमेंट्स इनमें आएंगे वो इसमें तो पक्का आएंगे ही आएंगे। जैसे 1 2 3 1 2 3 इनमें आए हुए हैं, इसमें 5 आया हुआ है तो इसमें 5 भी बैठा है। ठीक है, 1 2 आया हुआ है तो 1 2 इसमें भी बैठा है। 1 3 है 1 3 इसमें भी है। 2 3 जो है 2 3 भी इसमें है। 1 2 3 1 2 3 भी इसमें है। ठीक है, अब इसमें 2 3 है तो 2 3, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स है तो 2 3 भी आ जाएगा। 3 5 इन दोनों के साथ आ जाएगा 2 5। मतलब कि जो सबसेट ए का होगा या जो सबसेट बी का होगा वो सबसेट ए यूनियन बी का भी होगा। ये आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि अगर ए एक्स जो है वो ए का सबसेट है और ए सबसेट किसका है ए यूनियन बी का, तो मतलब कि एक्स बेसिकली ए यूनियन बी का सबसेट भी हो गया। अगर एक्स बी का सबसेट है और बी आगे सबसेट है ए यूनियन बी का सबसेट है, तो मतलब कि एक्स ए यूनियन बी का सबसेट भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा एक्स जो है वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में तो लाई करेगा ही करेगा, चाहे वो इसका एलिमेंट इसमें लाई करे ना करे, लेकिन इसका एलिमेंट हमेशा इसमें लाई करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आया कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज और डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं हमारे सेट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेट्स के प्रॉब्लम में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट किस में होगा, ए के इक्वल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए अब देखो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ये क्या है, ए सेट है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा
सारा ये वाला सेट, ठीक है। अब अगर इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो इसमें नहीं वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सिर्फ ए के एलिमेंट्स होंगे, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, ए ही आएगी। अगर हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करना चाहें तो मैथमेटिकल क्या करेंगे, ये भी सारा इफ एंड ओनली केस लेके चलते हैं। एक्स क्या मान लो एलिमेंट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो किस में लाई नहीं करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में लाई नहीं करेगा, ठीक है। एक्स अगर ए के कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए एक्स जो है वो ए में लाई करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में लाई नहीं करेगा, क्योंकि एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में ए के अपोजिट वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में एक्स आ रहा है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में एक्स नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में एक्स नहीं आ रहा है तो मतलब एक्स किस में बैठा होगा, ए में ही बैठा होगा। अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में बैठा है फिर एक्स ए में बैठा है तो इसका मतलब क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसका सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया। ऐसे ही कन्वर्स पार्ट प्रूफ करके हम क्या प्रूफ करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ऐसे हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ की है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन होती है, और बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तीनों एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे प्रूव करेंगे, वैसे ही एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है कि एक्स या तो ए में है या फिर एक्स किस में है, बी में है। अब इसमें एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, मतलब कि एक्स ना तो ए में है और ना ही बी में है। इसका मतलब क्या है कि एक्स ना तो ए में है एंड एक्स नॉट इन बी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम और लिख देते, और लिखने का मतलब क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक्स ए में नहीं है पर एक्स बी में हो सकता है, लेकिन अगर वो एक्स ए यूनियन बी में ही नहीं है तो मतलब कि एक्स दोनों में ही नहीं है, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो मतलब कि x किस में है, a कॉम्प्लीमेंट में है एंड x किस में है, b कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब क्या है कि x किस में है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है। दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट थ्योरम, मतलब कि फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट कैसे करेंगे, इसके अपोजिट चल पड़ो कि एक्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट लो, मतलब कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है एंड एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है। एक्स ना तो ए में है और एंड ना ही बी में है तो एक्स किस में नहीं होगा, ए यूनियन बी में नहीं होगा। एक्स ए यूनियन में नहीं है मतलब कि एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो मतलब कि हम इसका पार्ट क्या प्रूव करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ सेकंड थ्योरम का कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आप अपने आप से ट्राई करो और अगर आपको नहीं समझ में आया कि कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।